जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 124 हो गया था। उसके आगे की चौपाई है। मैं कृतकृत्य भयं तव बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। तो गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं कि मैंने आपकी भक्ति रस से सनी हुई वाणी में जो राम की कथा सुनी, उससे मैं कृतकृत्य हो गया हूं और मेरे हृदय में राम के चरणों में जो प्रेम है वो ऐसा हो गया है कि जो नया प्रेम हो गया है। नूतन रति भई, क्यों? क्योंकि भ्रम आ गया था। तो भ्रम आने से कहीं तो प्रेम का शत्रु कौन है? प्रेम का शत्रु है शंका, विश्वास का न होना। हम अगर भौतिक संसार में, भौतिक जगत में भौतिक प्रेम के लिए देखें तो वहां भी प्रेम को कौन काटता है? अविश्वास। तो जो प्रेम में शंका के कारण एक व्यवधान आ गया था वो चला गया है। तो मुझे वैसा ही प्रेम भगवान के चरणों में हो गया है जैसा नया नया प्रेम आज ही, जिसमें कोई दूसरी भावना होती ही नहीं है। और बहुत सुंदर अर्धाली है आगे की, माया जनित विपत्ति सब गई। जो विपत्तियां हैं इस संसार में, चाहे वो भौतिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, वो सब माया जनित है। माया ही उनको जन्म देने वाली है। तो वो सारी विपत्तियां मेरे मन से चली गई हैं। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कह नाथ विविध सुख दये। मैं जो मोह रूपी समुद्र में डूबा जा रहा था, उसके लिए आप जहाज के समान हो गए। मुझे मोह में डूबते डूबते आपने अपनी वाणी के द्वारा ये कथा कह के मुझे वहां से उबार लिया, बचा लिया। मोह कहनाथ विविध सुख दिए, और इस प्रकार आपने मुझे अनेक सुख प्रदान किए। अब व्यक्ति डूब रहा हो तो सोचिए उसकी अवस्था क्या होती होगी। शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, उसका मनोविज्ञान क्या होता होगा। और उसी समय उसे कोई न सिर्फ उठा ले वहां से और जहाज में बैठा दे सुरक्षित, कि अब बीच में डूबने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि इसका जो कप्तान है वो भी बहुत होशियार है और जहाज भी बिल्कुल मजबूत है। और ये जहाज जाना जाता है इसके लिए, ये कभी डूबता नहीं है, ये सुरक्षा के साथ आर पार सबको उतारता रहता है। तो विविध सुख दे दये, मोह पही होई न प्रति उपकारा, बन्नौ तब पद बारहि बारा। मेरे द्वारा आपका कोई प्रत्युपकार हो नहीं सकता। जो उपकार आपने मुझ पर किया, उसके बदले में मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। उस उपकार के बदले में बंदहु तब बद बारहि बारा, मैं सिर्फ आपके चरण में बारंबार वंदना कर सकता हूँ, आपके चरणों की वंदना कर सकता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। आप राम के प्रेमी और पूर्ण काम हैं। जिस प्रकार राम दशरथ जी से जब कहते हैं ना, भगवान दर्शन देते हैं दशरथ जी के पूर्व जन्म में और कहते हैं कि मांगो जो भी तुम सोच सकते हो, मैं सब कुछ दे सकता हूं। कुछ भी मांग लो इस संसार में। तो पूर्णता की अवस्था क्या होती है? तो दशरथ जी के पूर्व जन्म में जो मनु महाराज हैं वो कहते हैं, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरन सब काम हमारे। आप पूर्ण काम हैं, आपके दर्शन से हमारी तो सब कामनाएं पूर्ण हो गई। तो अब हम मांगे क्या आपसे? तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि पूर्ण काम राम अनुरागी। आप राम के ऐसे भक्त हैं जो पूर्ण काम है। आपके समान कौन भाग्यशाली होगा? हे तात, आपके समान भाग्यशाली कोई भी नहीं है। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, पर हित हेतु सबन कह करनी। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और धरती, इन सबकी जो भी करनी है, जो भी कर्म है, वो सब दूसरे के हित के लिए ही होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना,
कहा सबिन परि कहे न जाना। ये तो सबने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, अर्थात बड़ा मुलायम होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है। लेकिन कहा तो पर ठीक से कह नहीं पाए। कहा कबिन, कवियों ने कहा पर कहे न जाना, लेकिन कहना जाना नहीं उन्होंने। क्यों? ठीक से तुलना नहीं कर पाए वो संतों के हृदय की। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। क्योंकि मक्खन तो अपने को गर्मी मिलने से पिघलता है, और संतों का हृदय दूसरे का दुख देखकर, दूसरे का ताप मतलब दूसरे का कष्ट देख करके पिघल जाता है। तो संत का हृदय की तुलना मक्खन से श्रुतियों ने, कवियों ने की है। कितने कोमल हृदय होते हैं जैसे मक्खन, पर ये बात भी पूरी तरह से वो कह नहीं पाए। निज परिताप द्रवई नवनीता, मक्खन अपने ही को ताप मिलने से पिघलता है, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। पर जो पवित्र हृदय वाले संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। आपके कथा कहने रूपी प्रसाद से मेरे जो सब संशय दूर हुए हैं, उनके कारण मेरा जन्म और मेरा जीवन दोनों सफल हो गए हैं। जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाई विहंग बर। बहुत सुंदर चौपाई है और बहुत समझने वाली चौपाई है। सीधी सीधी बात तो ये लग रही है कि शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से कहते हैं कि जाने हूं सदा मोहि निज किंकर, आप सदा मुझे अपना तुच्छ सेवक जानिएगा। अब आप याद करिए बालकांड, जहां पर पार्वती जी शंकर भगवान से कहती हैं कि मुझसे ये सब कहिए, जाने हूं मोहि निज किंकरी जानी, कहे हूं मोहि निज किंकरी जानी। तो बड़ा अजीब लगता है कि तुलसीदास जी ने तो पत्नी को पति की दासी कह दिया, या स्त्री को पुरुष की दासी कह दिया। तो यहाँ पे वो शंकर और उमा के द्वारा इस बात को ले आए हैं। समझने वाले चाहें तो समझ लें। तो शंकर भगवान यूं कहता हुआ तो ये प्रतीत हो रहा है, ये चौपाई का जो भाव है कि शंकर भगवान उमा को ये याद दिला रहे हैं कि तुमने अपने आप को हमारी किंकरी कहा था, यहाँ देख लो, छोटे बड़े से जो छोटा है यानी जो शिष्य है, वो हर रूप में कागभूषुंडी रूपी पक्षी से बड़ा है, साइज में बड़ा है, क्वालिटी में बड़ा है, जाने जाने पूजे जाने माने जाने सब में बड़ा है। तो राम की कथा को सुनने वाला वो जब तक अपने आप को किंकर सेवक दास तुच्छ दीन नहीं मानेगा, तो उसको राम की कथा प्राप्त नहीं होगी। तो ये बड़ा सुंदर बालकांड का और ये दोनों चौपाइयों का कनेक्शन समझ में आ रहा है। पर ये शंकर भगवान उमा से थोड़ी कह रहे हैं, वो हम सब लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी ये न समझा जाए ये हमारी बुद्धि है जो हमें स्त्री पुरुष के भेद को दिखाने लगती है कि अरे ये कैसे कह दिया, किंकरी कह दिया, दासी कह दिया। कई जगह है बालकांड में, जब बालकांड में पहुंचेंगे तो सुनेंगे और समझेंगे इन सब बातों को। तो उत्तरकांड, इन सब जो बालकांड में बातें कही गई हैं, ओह किसी बात का ऐसा नहीं है कि उत्तरकांड में आपको उत्तर ना मिल जाए। जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाई विहंगवर। विहंगवर बार बार ये कह रहे हैं, तासु चरण सिरुनाई कर प्रेम सहित मति धीर, गयौ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर। फिर उनके चरणों में शीश नवा करके प्रेम सहित, धीर बुद्धि वाले, धीरज आ गया, धैर्य आ गया, सारी कुंठाएं जिसके मन से चली गई वो धीर बुद्धि वाला हो गया। अधीरता किसको है? जिसके भीतर कोई ना कोई कुंठा होएगी, और जब तक कोई ना कोई कुंठा है
तब तक आप वैकुंठ की ओर गमन नहीं कर सकते हैं। तो तासु चरण सिरुनाई करी, पहले तो दीनता का भाव, फिर धीरज सहित सुनने का भाव, सुन के उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, और कृतज्ञता के भाव के बाद उनकी चरण वंदना भी करनी, और चरण वंदना करके उनको बड़ा भाग्यशाली बताना कि आपके हृदय में जो राम के चरणों का प्रेम है, आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। इस प्रकार जब धीर बुद्धि हो जाती है कि हम दूसरे के अपने प्रति किए गए उपकार को मान लेते हैं, हमें अपने उपकार तो बहुत याद रहते हैं, दूसरे ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया था वो कम लोगों को याद रहते हैं। तो इस प्रकार गयऊ गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रख, तब राम को अपने हृदय में बसा करके गरुण महाराज वैकुंठ की ओर चल दिए। तो कुंठा है तो ना वैकुंठ में वास मिलेगा, ना विष्णु भगवान का या भगवान के पास आपको निवास मिलेगा। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। शंकर भगवान कहते हैं कि हे गिरिजा, अब देखिए बड़े सुंदर शब्द हैं सती और पार्वती के लिए। उनको बहुत बार दक्ष सुता कहा है और इनको गिरिजा कहा है। तो दक्ष में क्या है? दक्ष में दक्ष है, ज्ञान है, दक्षता है, निपुणता है। और गिरि में क्या है? संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन भय करनी। दक्ष और गिरि का स्वभाव क्या है? दक्ष में दक्षता है, निपुणता है, उसका भान भी है, मान भी है। पर गिरि का स्वभाव क्या होता है कि परहित हेतु सबन भय करनी, वो सदा परहित में लगा रहने वाला होता है। पर्वत तो गिरिजा संत समागम, तो हे गिरिजा, हे पार्वती, संतों के समागम के समान कुछ अन्य लाभ इस संसार में नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। लेकिन वेद पुराण ये भी बताते हैं कि बिना हरि के कृपा के भी संतों का समागम मिल नहीं सकता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। सुंदरकांड की चौपाई। तो दोनों वाइसी वर्षा हैं कि बिना संत के हरि नहीं मिलेंगे और बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलेंगे। वो यहाँ भी चक्र बना दिया। तो ये सब जितने भी चक्र बन रहे हैं, ये सब हमारे अनंत और असीम के चक्र को ही बताने का प्रयास करते हैं। कहे परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। कहते हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि कहे परम पुनीत इतिहासा, मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा है, कथा नहीं, इतिहास। सुनत श्रवण, जिसको सुनते ही भव के सारे पाश छूट जाते, बंधन छूट जाते हैं। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। क्योंकि करुणा पुंज, दया के करुणा के निधान भगवान अपने शरण में आए हुए लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। और उस कल्प वृक्ष, उस करुणा पुंज भगवान की कृपा से उपजय प्रीति राम पद कंजा। जीव के हृदय में राम के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न होती है। मन क्रम बचन जनित अगजाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जो लोग इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं, उनके सभी तरह के पाप, चाहे वो मन से उपजे हो, चाहे वाणी से उपजे हो, और चाहे शरीर से उपजे हो, जिस तरह के भी पाप उस प्राणी के द्वारा किए गए हों, वो सब चले जाते हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हे भवानी, अनेक साधनों के समुदाय बताए हैं वेद पुराणों ग्रंथों ने, जिसमें तीर्थ यात्रा, योग, वैराग्य, ज्ञान, निपुणता, नाना प्रकार के कर्म, धर्म,
व्रत, दान, संयम, दम, जप, तप, नाना प्रकार के यज्ञ और भूत दया, सभी तरह के भौतिक प्राणियों पर दया करना, द्विज, ब्राह्मण, गुरु की सेवा, विद्या, विनम्रता, विवेक और प्रशंसा करने का भाव। जहां लगी साधन वेद बखानी, जहां तक जितने भी साधन है जो वेदों ने बखान किए हैं, सबका फल एक यही है, सो रघुनाथ भगत श्रुति पाई, राम कृपा काहू एक पाई। और सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, श्रुतियों ने ऐसा गाया है कि इन सब के द्वारा जो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, वो राम की कृपा से किसी किसी एक को ही मिलती। तो सारे साधन हैं, इन साधन से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन साधन साधने के बाद भी जब भगवान की कृपा होती है तो किसी किसी को ही यह भक्ति प्राप्त हो पाती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह भगवान की भक्ति मनुष्य बिना किसी प्रयास के पा लेता है। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, जो इस कथा पर विश्वास करके इसको निरंतर सुनते रहते। तो कथा तो बहुत होती है, सत्संग बहुत होता है, प्रवचन बहुत होता है, दसियों सैकड़ों चैनल, सैकड़ों हजारों यूट्यूब चैनल और भौतिक रूप से प्रवचन सत्संग के आयोजन इस अपने देश में विदेश में कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। तो भक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोग तो बस ये समझते हैं कि जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, कि भाई हम सुन भी रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, पर ना तो हमारे दुख दूर हो रहे हैं, ना हमारे पाप कट रहे हैं, और ना जैसी भक्ति बताई गई है वो भक्ति जब मिल जाएगी तो दुख तो दूर ही हो जाएंगे, पाप तो कट ही जाएंगे, अभी पहले कह ही दिया है। तो कथा सुनने का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि कान से सुना और जब दूसरे कान से निकाल दिया। जब आप किसी बात को रोज सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो उसको अपने आचरण में लाते ही लाते हैं। ये मनुष्य का मनोविज्ञान है। अगर आप उसको अपने आचरण में छोटी छोटी बातों से लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो कथा आप सुन ही नहीं रहे। आप वहां पे जो क्लास में सुनते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं, तभी परीक्षा में उसका उत्तर लिख पाते हैं और तभी पास हो पाते हैं। टीचर तो बोल रहा है सुन, सबके सब 100 विद्यार्थी रहे, पर कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, क्यों? तो जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही इस धरती को सजाने वाला पंडित है, वही दाता है, धर्म परायण सोई कुल त्राता, और वही कुल धर्म परायण है, धर्म की रक्षा करने वाला है, जहां पर किसी का मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीत निपुण सोई परम सयाना, वही सयाना है, मतलब वही बहुत बड़ा चतुर है और नीति में निपुण है। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, और वेद के सिद्धांत को उसने ही अच्छी तरह से जाना है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, वही कवि है, वही विद्वान है और वही रणधीर है। रण यानी युद्ध का क्षेत्र। कौन से युद्ध का क्षेत्र? जरूरी नहीं है कि आप सीमा पर ही बंदूक लेके तोप लेके खड़े हैं तभी आप रणधीर हैं। इस जीवन के रण में अगर आप अपनी धीरता नहीं खोते हैं, धैर्य नहीं खोते हैं, तभी आप रणधीर कहलाते हैं। जो छल छाणी भजै रघुवीर, जो अपने मन से छल को छोड़ करके रघुवीर का भजन करते हैं। जैसे भगवान राम ने सुंदरकांड में सुग्रीव से कहा था, निर्मल मन सोई जय सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो सबसे साधारण क्या है कि अपने मन से छल को त्याग कर दिए। छल मन में चलता रहेगा और राम भगत भजन करते रहेंगे, राम कथा सुनते रहेंगे, तो कोई उसका असर होएगा नहीं। धन्य देश सो जह सुरसरी,
धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहां गंगा बहती, धन्य वह नारी है जो पतिव्रत का अनुसरण करती है, धन्य सो भूप नीति जो करई, वह राजा धन्य है जो नीति के अनुसार राज करता है, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, और धन्य है वो ब्राह्मण जो अपने धर्म से नहीं टलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो धन्य है जो अपनी प्रथम गति को प्राप्त होता है। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो धन की उच्चतम गति क्या है? वो है कि जो धन आपने अर्जन किया, कमाया, उसमें अपनी आवश्यकता के बाद जो भी आपके पास है उसको दान कर दिया किसी जरूरतमंद को। दूसरा है, उससे नीचे गति क्या है कि आपने भोगा, उस धन को अपने ऊपर खर्च किया। और तीसरी जो निकृष्ट गति है कि आपने न दान किया न भोगा, वो धन एक दिन नाश को प्राप्त होता है। ये भी है, और मुझे ये भी समझ में आता है कि धन की निकृष्टतम गति वो है जिसमें आप उस धन का उपयोग नाश के लिए करते, किसी का नाश करने के लिए उस धन का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े हम लोग देख रहे हैं आतंकवादी जो ग्रुप संगठन चल रहे हैं, वहां भी कहीं ना कहीं से धन तो आ ही रहा है। बिना धन के वो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहे हैं। तो धन्य घड़ी जो इस सोई जब जब सतसंगा, नहीं धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, वही बुद्धि धन्य है और वही पकी हुई है, अर्थात परिपक्व है, जो पुण्य की तरफ लगी हुई है। किस प्रकार? पुण्य क्या है? पुण्य एक ही है कि किसी का भला कर सके। तो धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और वो घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, और वो ब्राह्मण का जन्म धन्य है जिसमें उसे अखंड भक्ति प्राप्त होती है। तो द्विज के लिए उन्होंने 2 जगह वर्णन किया है यहाँ पर, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरे। वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है, और वह ब्राह्मण का जन्म धन्य है जिसमें वो अखंड भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये बहुत सुंदर 2 बिंदु हैं जिन पर आप लोग जितना विचार करेंगे उतना समझ में आएगा। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे उमा, इस संसार में वही कुल धन्य है और पवित्र है और जगत के द्वारा पूज्य है, श्री रघुबीर परायण, जिनका परायण यानी जिनकी साधना की पूर्णता, श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। जिस कुल में ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जाए जिसके लिए उसका जीवन का परम लक्ष्य, उसका पूर्णता केवल भगवान राम की भक्ति हो। मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। मैंने अपनी बुद्धि के अनुरूप इस कथा का भाषण किया है, यद्यपि पहले मैंने इसे गुप्त रूप से अपने भीतर रखा हुआ था। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। क्योंकि जब सती माता ने पूछा था तो भगवान ने उनको ये कथा नहीं सुनाई थी, तो तब भी उनके भीतर, और सती माता से पहले भी रही होगी, इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। क्यों मैं कहने को तुम्हारे साथ में तत्पर हो गया? तुम्हारे मन की अधिकतम प्रीत देखकर तब मैं रघुपति कथा सुनाई, तब मैंने राम की कथा तुम्हें सुनाई। तो हम लोग कहीं भी राम की चर्चा, छोटी सी चर्चा करना भी राम की कथा कहना ही है। तो हमें कब उस कथा को कहना चाहिए? जब हम सामने वाले के मन में वो प्रेम भाव देखें,
ये नहीं, सामने वाला तो पहले ही डंडा लेके तैयार बैठा है कि हमारे मुंह से कोई बात निकले और वो उसकी काट करे, क्योंकि बढ़िया बढ़िया तर्क लेके बैठा हुआ है, बढ़िया बढ़िया किताबों का अध्ययन करके आया हूँ। वहां मत कहिए, चुप रहिए। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हर लीलहि। यह न कहिए सठही हठ सीले, ये कथा उनके साथ कभी ना कहें जो शठ हैं, दुष्ट हैं और जिद्दी स्वभाव। जो मन लाई न सुन हर लीलहि, और जो भगवान की लीला को सुनने के लिए जिनके मन में कोई लगाव नहीं है। कहिए न लोभी ही क्रोधी ही कामी ही, जो न भजई सचराचर स्वामी। और किन किन से ना कहे, किसी लालची व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से, कामी व्यक्ति से भी इस कथा को कभी ना कहें। जो न भजई सचराचर स्वामी, जो इस सचराचर जगत के स्वामी को कभी भजते ही नहीं है, उनसे भी ना कहें। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। यद्यपि वह चाहे इंद्र के समान कोई राजा हो, सुरपति सरिस होई नृप जबहू, इंद्र के समान ही राजा ही क्यों ना हो वो, पर द्विज द्रोही, द्विज के द्रोही को ये कथा कभी नहीं सुनाइए। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी सिर्फ वे ही लोग हैं जिनको सत्संगत बहुत प्यारी होती है। क्योंकि हम तो बड़े उसमें आ जाएंगे, अभी पूरी मानस हो गई और अंदर से तो भर भर के निकलेगा, अरे इतना हमने सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, अब तो बताएं इसको किसी को जा करके। सिनेमा देख के आते हैं, बढ़िया होती है, तुरंत अरे ये वाली पिक्चर देखो जाके, बहुत बढ़िया। क्योंकि आदमी जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो ग्रहण करता, वही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। तो किन किन के सामने जाके उत्साह हमें कहने न लग जाइए, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, गुरु पद प्रीत नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। अब कौन कौन अधिकारी हैं, किन किन से न कहिए ये बता दिया, तो पहले ये छांट लीजिए। और कौन कौन अधिकारी हैं जिनके गुरु के चरणों में प्रेम है, जो नीति पूर्वक जीवन जीते हैं, नीति पूर्ण जीवन जीते हैं, द्विज सेवक अधिकारी तेई, और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वही इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं। ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। ये सब बात तो एक तरफ जो हमने बता दी, पर विशेष रूप से कौन अधिकारी हैं, ता कह यह विशेष सुखदाई, उनको ये विशेष रूप से सुख देने वाली है, जो कुछ नहीं जानते हैं। ऊपर जितनी बातें कह दी हैं वो भी कुछ भी नहीं है उनके भीतर, लेकिन क्या करें, उनको राम अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। तो वो विशेष सुख पाते हैं इस कथा के श्रवण, वर्णन, गायन, चर्चा, सब चीज से। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान। जो राम के चरणों में प्रेम चाहता हो, राम चरण रति जो चाह, जो व्यक्ति राम के चरणों में प्रेम चाहता हो, अथवा पद निर्वाण, अथवा मोक्ष पद की, कैवल्य पद को प्राप्त करना चाहता हो, भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुटपान। श्रवण पुटपान, इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। ये जो कान में इतना बड़ा बड़ा बना हुआ है, ये वो दोना है जिसमें जाके पहले इकट्ठी होती है राम कथा, और फिर उसके छिद्र के द्वारा वहां पान करता है, उसको वो ग्रहण करता है। कौन? जो रामचरण रति जोचह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुटपान। भाव के साथ वही व्यक्ति इसको अपने श्रवण रूपी दोने से पान कर पाते हैं। दोहा संख्या 128 पर हम लोग आज का अध्ययन को विराम देते हैं, और अब रामचरितमानस का पूरा पारायण होने में मात्र 2 दोहे बचते हैं। भगवान चाहेगा तो कल हम लोग रामायण का पाठ पूरा कर सकेंगे। जय सिया राम।